ज्यादा सब तैयार हैं? कोई हैं जो कल नहीं आए थे? हाथ नीचे करो, आराम करो। एक क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो पिछला क्वेश्चन मैंने ये करवाया था, शांत। पिछला क्वेश्चन में करवाया था कितना बैठाते हैं तो इतना सीट और चाहिए, इतना बैठाते इतना सीट खाली रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसमें हम एक बात और बताते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स का मतलब ध्यान सुनना फटाफट। कहा एक स्कूल में कुछ बेंच है, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है, प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है, तो 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाता है। क्या बोला मैंने? बेंच। क्या बोला? कभी कंफ्यूज मत होना। जब प्रत्येक पर 2 विद्यार्थी बिठाते हैं, प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाते हैं, तो 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाते हैं। रिक्वायर द 10 मोर बेंचेस। क्या? 10 बेंच और चाहिए। सुन पा रहे हैं सब लोग? दिखाई दे रहा है? 10 बेंच की आवश्यकता और पड़ते हैं, 10 बेंच और चाहिए, ठीक है? फिर कहा जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाते हैं, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी, 3 कैंडिडेट, 3 स्टूडेंट, प्रत्येक बेंच पर जब 3 विद्यार्थी बिठाते हैं, 3 स्टूडेंट को बैठाते हैं प्रत्येक बेंच पर, तो 5 सीट खाली रह जाता है। ये बेंच था, 10 बेंच और चाहिए और 5 सीट खाली रह जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? दोनों बातें कह रहा है। 1 मिनट। दोनों बात, पहले कहा बेंच इतना और चाहिए, फिर कहा इतना सीट खाली रह गया। तो दोनों बातें कहा ना, बेंच भी कहा और सीट भी कहा, कोई दिक्कत नहीं। बेंच भी कहा और सीट भी कहा, कोई दिक्कत नहीं ना। थैंक यू वेरी मच, है ना? दोनों कहानी को इसने मिक्स किया, ठीक है? इसी को जब डिटेल में बनाते हैं तो सुनिए, 1 मिनट ध्यान सुनिएगा। स्कूल में एक बेंच है, ये बेंच है, तो कितना बेंच और चाहिए? तो बेंच को बेंच के साथ जोड़ देंगे। एक बेंच है, 10 बेंच और चाहिए, तो x + 10, इतना बेंच हो गया। और 1 पर 2, 1 पर इंटू 2 कर देंगे, कोई दिक्कत? इंटू 2 कर देंगे। फिर कहा x बेंच है, 1 पर 3 बैठाएंगे तो कितना सीट हुआ? 3 गुने x बेंच है, कितने बेंच है? x बेंच है और 1 पर 3 तो कितना सीटिंग है? 3x लोग बैठ पाएंगे, लेकिन खाली कितना है? तो 5 सीट का, 5 अलग से। ये पहले इसको सीट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? ये बेंच था तो बेंच को बेंच के साथ जोड़ दिया, और ये सीट है तो पहले इतना सीटिंग है, 3x का सीटिंग है, लेकिन 5 खाली है, तो 5 कम लोग हैं, इसका मतलब इतने लोग हैं, है ना भाई? तो ये दोनों कहानियां का है, बराबर है। 3x - 5, 2x + 20 इधर ले आओ, x बराबर उधर ले जाओ, 25। एनी प्रॉब्लम? स्कूल में x मतलब बेंच, x क्या माने थे हम लोग? तो बेंचों की संख्या 25 आया। x का जो वैल्यू आया वो बेंच की संख्या आया, तो बेंच की संख्या कितना? 25। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलो। अब हमको स्टूडेंट निकालना, कितने लोग थे, है ना? ओके, 25 बेंच
10 और चाहिए, 35 और 1 पर 2, 35 दूनी तो 70 हो गया स्टूडेंट। ठीक, आप स्टूडेंट यहां से भी पता कर सकते हो। 25 बेंच 1 पर 3, 25 बेंच 1 पर 3, 25 3 75 और 5 खाली हैं, तो 75 में से 5 घट गया तो बोलेंगे 70। एनी प्रॉब्लम? 25 3 75 माइनस 5 कितना हो गया? 70। समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम। जो डिटेल समझेगा वही शॉर्टकट समझेगा, ध्यान रखना। यहां देखिए, मैंने कहा 2 बैठाए, 10 बेंच और 10 बेंच का मतलब कितना सीट चाहिए? 10 दूनी 20, यही ना। 2 बैठाएंगे 10 के हिसाब से 10 बेंच पर तो 20 चाहिए, मतलब 10 दूनी 20, 20 लोग खड़े, इसका मतलब। तो कल क्या सिखाते? सीट हो तो डायरेक्ट जोड़ दो, सिखाते हैं सीट को डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो यहां कितने सीट हैं? 20 सीट और चाहिए, और 5 सीट का डायरेक्ट जोड़ दे, कितना हो गया? 25। और अंतर कितने का है? 1 से भाग दे दो, कितना हो गया? 25। डायरेक्ट आंसर 25 हो गया। नहीं समझ में आया? पिछले क्लास में सिखाया था ना, कोई भाई को दिक्कत नहीं, सीट को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहां 10 बेंच था तो 10 दूनी 20 सीट हो गया, इसका मतलब। तो 20 सीट और 5 सीट कितना हो गया? 25 सीट। 1 से भाग दिया तो 25 आ गया। यस और नो? देवी सज्जनों, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। चले आगे, चलिए, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए अपने अपने हाथों से, ठीक है ना। क्या आप तैयार हैं? लिखा जाए। आप लोग तैयार हैं? लिखिए। एक स्कूल में कुछ बेंच है। There are some number of benches in a school. There are some number of benches in a school. एक स्कूल में कुछ बेंच है। एक स्कूल में कुछ बेंच है। सब लिख लिए ना? जब प्रत्येक बेंच पर वैसे सेम लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो, ठीक है ना, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो 12 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। 12 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाते हैं। There are some number of benches in a school. When 3 students sit on the each bench, 3 students sit on the each bench, then require 12 more benches. ठीक है ना? Then require 12 more benches, है ना? Require 12 more benches, ठीक है ना? तो 12 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाता है, ठीक है ना। Require the 12 more benches, ठीक है ना। तो 12 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाता है, ठीक है ना। आगे लिखिए। जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाया जाता है, when 5 candidates sit on the each bench, when 5 students sit on the each bench, जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाया जाता है, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो 14 सीटें खाली रह जाते हैं। Then 1 for 14 seats are vacant. Then 1 for 14 seats are vacant. लिखे तो 14 सीटें खाली रह जाते हैं। Then 1 for 14 seats are vacant. 1 for 14 seats are vacant. 14 सीटें खाली रह जाते हैं। Then 1 for 14 seats are vacant. लिख लिए 14 सीटें खाली रह जाते हैं। कितने सीट? 14 सीटें खाली रह जाते हैं। 1 for 14 सीट्स, है ना। 14 सीटें
खाली रह जाते हैं। लिख लिए 14 सीटें क्या आते हैं, खाली रह जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेज एंड स्टूडेंट्स इन द स्कूल। फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेज एंड स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो स्कूल में कितने बेंच और कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बेंच और कितने, बताइए भाई। आ गया, कमाल कर दिए भाई साहब, ऐसे कमाल करते रहे एग्जाम तक, ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं है ना जी। सबका आ गया। अरे भाई साहब आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। देवियर सजनों, क्या आपको तकलीफ है? क्या आपको तकलीफ है? किसी को नहीं? ओके, कोई पूछना चाहता है? चाह लिया। ए भाई, मैं डायरेक्ट मारू ना आंसर। देखिए भाई, देखो 3 बैठाते हैं तो 12 और चाहिए बेंच। 12 बेंच का मतलब सीट कितने चाहिए? 12 बेंच का मतलब 36 सीट चाहिए। मान लो जब 5 बैठाते हैं तो 14 सीटें क्या रहते हैं? ये भी सीट ये भी जोड़ दे, कितना हो गया? 50। कितने का अंतर है? 2 से भाग दे दो तो कितने बेंच हो गए? किसी भाई को तकलीफ बेंच निकालने में? बेंच निकालने में दिक्कत नहीं ना। वाह, सबने कमाल किया है ना। चलो भाई स्टूडेंट पता करते हैं ना। 25 बेंच है, 12 और चाहिए और 1 पर 3, 30 इंटू कितना हो गया? 100, 111। आप इससे भी ला सकते थे। 25 पचे 100, 125 में से 14 माइनस कर दो, 111। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं? एकदम समझ में आ रहा है? ठीक है भाई साहब। यहां देखिए, देवी सज्जनों बात नहीं करते। देखिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये नया टाइप, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड। देखिए एक जो है, एक स्कूल की बात है, ध्यान सुनना। एक स्कूल में विद्यार्थियों को खोखले वर्ग, कैसे खोखले वर्ग के रूप में अरेंज करते हैं, सजाते हैं। मतलब बच्चों को खड़ा करते हैं होलो स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे? होलो स्क्वायर, मतलब किनारे किनारे बच्चा होगा लेकिन बीच का स्पेस नहीं। आप लोग स्कूल वगैरह में ऐसे प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम वगैरह में नहीं पार्टिसिपेट करते थे। अब आपके स्कूल का इतना बड़ा फील्ड था कि पब्लिक लोग जितने थे, गार्जियन लोग बैठे हुए थे, आप लोग प्रोग्राम करते थे तो पिरामिड टाइप के बंदर चारों तरफ से लगा देते थे ना, इधर से भी कि उधर के भी लोग उसको देखे, इधर वाला इधर देखे, इधर देखे, नहीं समझा? ऐसे याद सबको ना? ओके, तो वैसे ही जो है खोखला वर्ग, यदि एक तरफ से खाली खड़ा करता था, इधर का आदमी देखता, उधर का देख ही नहीं पाता, उधर का देख ही नहीं पाता, का कैसे एक्टिंग कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसे बना दिया, ठीक है ना? ओके भाई, कैसे अरेंज किया स्टूडेंट्स को? होलो स्क्वायर के फॉर्म में, खोखला वर्ग। तो खोखला वर्ग में क्या होगा? किनारे किनारे बच्चे होंगे, बीच का स्पेस क्या होगा? खाली होगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड।
इसमें ऐसे 3 कतारें लगाए गए हैं। बच्चों के कितने कतार लगाए इसमें? खोखला वर्ग तो है लेकिन कतार कितने लगे इसके अंदर? 3 कतार। तो बच्चे जो है ना इधर से बिल्कुल कॉम्पैक्ट, बिल्कुल सटे सटे होंगे, लेकिन इधर बीच में स्पेस क्या होगा? वैकेंट, खाली होगा। ठीक है ना? इधर बच्चे क्या होंगे? बिल्कुल सटे सटे, है ना? और इधर क्या होगा? बीच का स्पेस खाली। इधर से सॉलिड, इधर से होलो। ठीक है? जैसे कैसे आप लोग बैठे हैं सॉलिड फॉर्म में, है ना? ऐसे बिल्कुल, है ना? बैठे हैं तो ये ऐसे रहेंगे और बीच का स्पेस क्या रहेगा? उसमें खाली रहेगा। ठीक है? सुन पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, वेरी गुड। गौर फरमाइएगा। ठीक है ना? इसमें कितने कतार लगे हैं? कभी 3, कहीं 4 भी बोल देगा, 5 बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? इधर बच्चे बिल्कुल रहेंगे क्लोज क्लोज, लेकिन बीच का स्पेस क्या रहेगा? खाली। कहा कि ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल अरेंज इन फॉर्म ऑफ ए होल स्क्वायर। एक स्कूल में सभी विद्यार्थियों को खोखले वर्ग के रूप में अरेंज करते हैं, स्टैंड करते हैं, सजाते हैं, कुछ भी लिखेगा। ठीक है? कहा कि देयर इज 3 नंबर ऑफ रोज इन ए होल स्क्वायर। इस खोखले वर्ग में 3 कतार है। कितने कतार हैं? 3 नंबर ऑफ रोज, 3 कतारें लगाए गए इसके अंदर। कितने कतारें? 3 कतार। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। जो फ्रंट का रो है, जो सामने का एक इधर का सामने का रो है, तो फ्रंट रो में 20 स्टूडेंट हैं। सामने कतार में कितने लगाए गए हैं? तो सब जगह 20-20 होगा, है ना? There are 20 number of students in a front row. सामने वाले कतार में 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? तो हमसे पूछा find the total number of student, कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है ना? क्या आप सुनना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? ठीक है, गौर फरमाइएगा, चुप रहिएगा भी। ये समझने वाली चीज है, समझने के बाद दम नर्सरी से भी नीचे लेवल का लगेगा। ये अभी तो पता चला कैसे गिनेंगे, पता नहीं चल रहा है कि नहीं? मैं सिखाता हूं। ये देखो, यहां से गिनना शुरू करेंगे, यहां तक गिनेंगे, यहां से यहां तक कितने बच्चे होंगे? 20 होंगे। यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं? और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 20। रुको ना यार, रुको ना, रुको ना, रुको ना, चुप रहो। यहां से यहां तक कितने हैं? यहां से यहां तक कितने हैं? और यहीं से यहां तक कितने हैं? अरे 20 है रे बगला। यहां से यहां तक कितने हैं? 20 है। वर्ग है, क्या है? वर्ग। तो वर्ग में यदि जितना इधर से रहेगा उतना ही इधर से होगा। जैसे ये बच्चा यहां पर है तो 20 बच्चे इधर होंगे और यहां से 20 बच्चे इधर भी होंगे, तभी तो बराबर होगा। स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा, तो एक बड़ा है छोटा, ऐसे नहीं समझा? तो स्क्वायर बराबर हुआ तभी ना स्क्वायर बनेगा। आप समझते क्यों नहीं है? हंस गए? अच्छा, थैंक यू। यहां से यहां तक 20 बच्चे, यहां से यहां तक 20 बच्चे, यहां भी 20, यहां भी 20। ठीक है भैया? लेकिन ये बच्चा इधर तो 20 में काउंट हो गया ना, और ये बच्चा भी यहां काउंट हो गया, लेकिन है यहां भी 20, लेकिन रियल क्वांटिटी तो 18 ही होगा। हाँ, क्योंकि ये बच्चा इधर से काउंट हो चुका है। ये बच्चा इधर भी है, इधर भी है, दोनों में है। जैसे ये बच्चा मान लो यहां पर है, तो ये बच्चा इधर भी है, इधर भी है। नहीं समझे? ये बच्चा इधर जा रहा, ठीक है, ये बच्चा दोनों जगह है। ये बच्चा, तुम्हें को दिक्कत हो रहा है? यहां देखो, ये बच्चा जो है इधर कतार में भी कहलाएगा और इधर कतार में भी होगा। आप अपने आप को देख लो, जहां बैठे हो आप, इसमें भी हो और उसमें भी हो। अरे ये कतार में भी हो, उस कतार में नहीं समझता है? इस कतार में भी हो, इस कतार में भी हो, दोनों में हो। ठीक है? ठीक है भाई, ये रो ये कॉलम दोनों में हो तुम, है ना? ओके, क्या देखो, तो यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां 20 है, और यहां से गिनेंगे तो 20 यहां भी मिलेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। एक ही आदमी को 2 थोड़ी काउंट करना है, तो ये कम हो जाएगा, तो यहां एक कम हो जाएगा और एक यहां से कम होता है। यहां से 18 बच्चा कितने हो जाएंगे?
इधर 18 और वैसे यहां भी एक इधर से कम हो जाएगा, इधर से कम, तो यहां से यहां तक गिनेंगे तो कितना होगा 18। ए भाई समझ रहे हो, ऐसे तो 20 इधर भी है, इधर भी, और यहां से भी 20 है, लेकिन ऑलरेडी इस 20 में काउंट हो चुका है, तो ये 2 कम हो के 18 बचेगा ना। तो ये 18, ये 18, ये 20, ये 20। किसी भाई को दिक्कत बोलो, किसी को? नो, दिख रहा है भाई, जाग रहे हो? ठीक है। अब यहां देखो, अंदर चलते थोड़ा, है ना। देखो यहां से यदि आप काउंट करें ना, यहां से यहां तक 20 बच्चे मालूम, क्योंकि यहां से तक 20 है, तो यहां से यहां भी क्या होगा, समझ आया बात? जैसे यहां से ऐसे 20, तो यहां से ऐसे भी 20 ही होगा, अंदर भी तो 20 होगा, लेकिन ये 20 यहां से होगा, लेकिन ये बच्चा इधर काउंट हो चुका है, ये बच्चा इधर काउंट हो चुका है, तो इधर जहां पर 18 ही होगा ना। यहां तक 20 है तो यहां भी 20 ही होगा भाई, है ना, क्योंकि ये पूरा ऐसे रो है, ये पूरा रो है 20 का, तो ये 20 है तो ये भी 20 है, लेकिन ये बच्चा जो दिख रहा है ये ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है, ये बच्चा दिख रहा है ऑलरेडी 18 में काउंट कर चुके हैं, तो अंदर जाएंगे तो 2 कम होकर तो कितना, 20 में से 2 कम कितना हो गया, ये 18 हो जाएगा। यस और नो मेरे भाई साहब, ये 18, सुनो एक ही मिनट भैया, ये 18 तो ये भी क्या है, लेकिन ये भी यहां से यहां तक 18 है, लेकिन जब इधर ये काउंट हो चुका है, ये इधर काउंट हो गया, तो अंदर में कितना बचेगा, ये 16 और ये 16। बोलते क्यों नहीं हो, समझ में आया? ये 18 है तो ये 18, ये पूरा 18 है, लेकिन ये बच्चा ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया, ये बच्चा ऑलरेडी काउंट हो गया, तो अंदर में कितना बचेगा, 16। समझ में आ रहा है ना? ये 20 था तो यहां से तो 20 है, लेकिन ये 18, ये 20 है तो ये भी 20 है, तो ये 18, ये 18 है तो ये भी 18, लेकिन ये यहां काउंट हो गया इसमें, तो अंदर देखेंगे, यहां से गिनेंगे ना, यहां से गिनेंगे तो एक एक 2 कम गया, तो कितना गया, 16, तो यहां भी 16, यहां भी 16। यस और नो, यस और नो। अच्छा सुनिए, जैसे यहां तक कितने बचे, 18 ना, यहां से तक, यहां से यहां तक 18 है, अंदर जाएंगे तो 2 कम गया ना, तो ये हो गया, ये 16, ये 16, लेकिन यहां पर यहां 14, यहां 14। अब समझ में आ रहा सबको? ये 20 तो यहां 2 कम गया, 18, फिर ये 20 था तो ये 18, ये 18, लेकिन ये 2 कम जाएगा, 16, फिर 18 था तो 2 कम गया, 16, ये 16, 2 कम गया, 14। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? देवी सज्जनों समझ रहे हैं सब लोग ना? चलें आगे। ये समझ में आया सबको? आप अजमा कर देख, जहां बैठे हो ना वहीं पर देखो कि आप यहां से काउंट किया तो आपकी काउंटिंग यहां भी हो रही है, इस रो में भी हो रही है, लेकिन रियल क्वांटिटी तो आदमी तो एक ही ना हो, या इस रो के लिए अलग आदमी हो, उस रो के लिए अलग आदमी हो, आदमी तो थोड़ा तो वही है, सेम ही है ना, इधर से भी दोनों तो सेम ही है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, एक ही थोड़ा इधर से काउंट हो रहा है, इधर से भी वही काउंट हो रहा है, ठीक तो है, तो आदमी वही, लेकिन रियल क्वांटिटी तो एक कम हो जाएगा ना इधर से, और वैसे उधर वाला भाई कम हो जाएंगे, है ना? आप समझ रहे हैं ना? बस ठीक, हाँ सही समझा है ना? तो सुनिए, अब इसमें 20 और 20, तो 20 वाले कितने हो गए, 20 दूनी 40, या 18, फिर 18 कितने हैं, 18 4 हो गया ना, 18 चौक 72, फिर 16 में कितना हो जाएंगे, 4, 16 चौके 64, फिर 14 कितने हो गए, 2, 14 दूनी 28, इस सबको जोड़ा जाए 204, तो टोटल स्टूडेंट 204 हो गया। ए भाई थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो देवियों सज्जनों? क्या सभी लोग पा रहे हो? थैंक यू वेरी मच, है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है? 1 मिनट बताता हूं ना, अभी तो समझाया हूं, ठीक है? यहां देखिए, ये 20 है, कितना है ये 20 है, तो ये भी इधर से 20 है तो 2 कम गया, 18, ये 18, फिर ये 20 है, 2 कम गया, 18,
18, फिर 2 कम गया 16, 16, ये 18 था, 2 कम गया 16, 16, 2 और कम गया तो 14, 14, ठीक। कुल जोड़ा गया तो 204। कितने विद्यार्थी आ गए? 204 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। कितने विद्यार्थी हैं? 204, 204 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। 204 विद्यार्थी। किसी भाई को दिक्कत? क्या बना सकते हैं भाई लोग? अब बनाना कैसे ये देखो, देखना चाहते हो? देखो गौर फरमाइएगा। कहा कि फ्रंट में 20 विद्यार्थी हैं, तो 20 20, 18 18, दो कम कर देंगे ना। पहला पूरा स्क्वायर निकालो। 20 20, 18 18, 40 और 36, 76, ठीक है। तो पहला स्क्वायर 76 का है ना। 20 20, 18 18, 40 और 36, 76 हो गया, ठीक। तो पहला स्क्वायर कितने का हो गया? पहला स्क्वायर कितने का हो गया? पहला स्क्वायर कितने का हो गया? किसी को दिक्कत? पहला स्क्वायर कितने का होगा? इस समय 20 20, 2 2 कम, 18 18, 40 36, 76। यस और नो? थैंक यू। अब सुनिए, जैसे जैसे अंदर जाएंगे 8 कम होगा। कितने कम होंगे? कैसे मालूम है? हाँ, हर कोने से देखो, एक इधर से कम जाएगा और एक इधर से कम जाएगा, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, समझ ना। एक इधर से एक इधर से, हर कोने से 2 बच्चा कम जाएगा। हर कोने से, एक कोने से कितने कम रहे हैं? एक इस रो में कम जा रहा है, एक इस दो में कम रहा है ना। इस रो में एक कम गया और इस रो में भी एक कम गया ना, 2 कम गया ना। अरे इस रो में भी कम गया। ऐसे यहां से यहां मिलाओ, यहां से मिलाओ, तो यहां जब आओगे तो ये बच्चा पहले यहां से यहां तक पूरा था और यहां से पूरा यहां था, है ना। तो जब अंदर जाएंगे तो ये बच्चा कम गया ना, और ये गया था, ये बच्चा कम हो गया। तो एक कोने से कितने बच्चे कम हो गए? 2 बच्चे कम हो गए। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप सभी भाई लोग इस बात को भली भांति समझ पा रहे हो? हैं भाई? जैसे ये 5 है मान लो, 5 है, तो जैसे हम लोग जैसे ही देखेंगे ना, तो ये देखिए यहां से कितना है? 5, यहां से कितना है? 5। लेकिन ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो अंदर जाते हैं, ठीक है ना। सब जगह से काटेंगे तो एक इधर से कट जाएगा, ये बच्चा। देखो इस रो में भी एक कम गया और इस रो में भी क्या होगा? इस रो में जाएंगे ना, ऐसे इधर से भी एक बच्चा कम जाएगा और इधर से भी एक बच्चा, तो 2 बच्चा कम जाएगा ना। जैसे स्क्वायर बनाइए अंदर, तो एक बच्चा ये घट गया और एक बच्चा ये घट गया, 2 बच्चा क्या हो गया? कम हो गया। तो हमेशा हर कोने पे कितने कम रहे? समझना ध्यान से। पहले हर कोने में कितना कम रहा? 2 दिखाई दे रहा ना। इधर ये है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, है ना, कॉलम हो गया। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया रो। तो रो में से भी एक कम हो जाएगा और कॉलम में से भी एक कम हो जाएगा, ठीक है भाई। अंदर जाएंगे तो एक एक कम हो जाएगा ना। तो हर कोने पे कितना कम गया? इस समझ में आ सबको? हर कोने पे कितना कम गया? तो 4 कोने पे कितना कमेगा? 8। तो जैसे से अंदर जाएंगे 8 8 बच्चे क्या हो जाएंगे? हमेशा कम। तो इसमें 76 में से 8 माइनस करो, 60, 8 और माइनस करो, अब इसे जोड़ दो, 204 आंसर। ये आंसर हो गया 204। क्या आपके खोपड़ी काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। दोबारा देखोगे, 20 20, 18 18, 40 36, 76 76, 8 और अंदर कम जाएगा 68, फिर और कम गया तो 60, जोड़ दिया 204 आंसर। 3 रो था ना भाई, 3 कॉलम था ना, 3 कतारें थे ना भाई। तो एक कतार में क्या 76, दूसरे कतार में फिर गए तो 8 कम, फिर और गए तो और 8 कम। समझ में आया कि नहीं? बना सकते हैं? एक दिया जाए, दे रहा हूं है, अब डरिएगा नहीं, ठीक है? ठीक है भाई, लिखिए। देवी और सजनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थैंक यू। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को
एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को खोखले वर्ग के रूप में एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को खोखले वर्ग के रूप में सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है या खड़ा किया जाता है बच्चों को, ठीक है ना। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को खोखले वर्ग के रूप में सजाया जाता है। All the students of a school arranged in the form of a hollow square. All the students of a school arranged in the form of a hollow square. ठीक है ना। एक स्कूल के सही विद्यार्थियों को खोखले वर्ग के रूप में खड़ा किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। In the form of a hollow square. ठीक है ना। और इसमें कुल 4 कतारें लगाए गए हैं, ठीक है। and there are 4 number of rows in this hollow square. There are 4 number of rows in this hollow square. इस खोखले वर्ग में कुल 4 कतारें लगाए गए हैं, ठीक है ना। and the 54 number of students in the front row. And 54 number of students in a front row. ठीक है ना। और सामने वाले कतार में 54 विद्यार्थी हैं। देखें, there are 4 number of rows. कितने? There are 4 number of rows in a hollow square. ठीक है ना। And the 54 number of students in front row. ठीक है ना। इस खोखले वर्ग में कुल 4 कतारें लगाए गए हैं। इस खोखले वर्ग में कुल 4 कतारें लगाए गए हैं। कितने? 4 कतारें। और सामने वाले कतार में 54 विद्यार्थी हैं। एंड 54 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फ्रंट रो। लिखें, सामने वाले कतार में 54 विद्यार्थी हैं। सामने वाले कतार में 54 विद्यार्थी हैं। लिखें, सामने वाले कतार में कितने विद्यार्थी हैं? 54 विद्यार्थी हैं। एंड 54 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 54 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फ्रंट रो। सामने वाले कतार में 54 विद्यार्थी हैं। सामने वाले कतार में 54 विद्यार्थी हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या दाएं बताएं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? सभी भाई बंधु का आगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। क्या सबका आ गया आंसर? कोई पूछना चाहते हैं? पक्का? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई भाई पूछना चाहता है? चाह लिया भाई। यहां देखिए, बड़ा ही नर्सरी लेवल का था ये। ठीक है ना। यहां देखिए, देवियल सजनों, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। देखिए भाई साहब, बात ऐसा है कि बना के दिखाऊं या डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट। तो इसमें कितने 52 थे? 54 54 54
52 52, यही ना। तो सब मिला के 200। तो पहले वाले में 212, कोई दिक्कत? पहला वाला पूरा स्क्वायर में कितने हैं? अंदर जाने पे कितने घट जाएंगे? 8 घटा कितने हो जाएंगे? और अंदर जो 8 और घट जाएगा 190, और अंदर 180, सबको जोड़ के इतने लोग हैं। समझ में आया? किसी को थोड़ा बहुत भी तकलीफ है तो बताइए। है तकलीफ? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? तो आप बना सकते हैं ना? अरे क्यों पगला रहा है? दूसरा से भी आता है वैसा ही। ठीक है ना? आता है ना जी? ये कैसा आदमी है? देखो भाई, काम नहीं करना चाहते हो तो बात अलग है, आंसर अलग थोड़ी हो जाएगा। 54 54 52 52, फिर यहां 52 52 50 50, फिर अंदर जाएंगे तो 50 50 48 48, फिर जाएंगे तो 48 48 46 46। 54 वाले 2 हैं 100, और 52 वाले 4 हैं 200 200, और 50 वाले 4 हैं 200, 48 वाले 4 हैं 192, 46 वाले 2 हैं। सबको जोड़िए मेरे भाई। अन्ना है तो बता देना। आ रहा है ना? एक एक बच्चा फिर गिन के दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना? किसी को दिक्कत? चले आगे। थैंक यू। हार्ड लगा? कैसा लग रहा था ये? प्ले स्कूल का है ना? अरे नर्सरी से भी नीचे होता प्ले, नहीं समझा? उससे भी नीचे लेवल का है। अब नहीं ना? ठीक है भाई, इतना सही है ना? अब सुनिए, नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन हम समझाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न होगा। बहुत ही एकदम छोटा बच्चा कहो, बड़ा बच्चा कहो, सब जैसा भी कहो, है ना? बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर बताऊंगा आपको। कहा कि तैयार हैं सब लोग? आप पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद जो है इसको मैं बना दूंगा, फिर एक आप बनाइएगा। 2 क्वेश्चन दूंगा, एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में होना चाहिए, अच्छा लगेगा, है ना? लिखिए। बनाएगा? बुलाता हूं बोर्ड पे, तो लिखिए। ऑल द स्टूडेंट्स एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, मैं बोलता हूं नाम से रुक जाना, एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कतार में, रो में, ठीक है ना? एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कतार में, रो में खड़ा किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल या क्लास, जो भी लिखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल या क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। मेड टू स्टैंड कैसे बनाते हैं? मेड टू स्टैंड इन ए रो। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास या स्कूल, जो लिखना है, आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कतार में खड़ा किया था। कैसे स्टैंड करते हैं? कतार में, ठीक है ना? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कतार में खड़ा किया जाता है। ठीक है भाई? जब प्रत्येक कतार में
एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक कतार में 1 एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी 1 एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो कतारों की संख्या 2 कम हो जाता है। तो कतारों की संख्या 2 कम हो जाता है। 1 student increase in each row. 1 student increase in each row. The number of row decrease by 2. The number of row decrease by 2. 1 student increase in each row. 1 student increase in each row. लिखें 1 student increase in each row. The number of row decrease by 2. Number of row decrease by 2. जब प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, जब प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो कतारों की संख्या 2 कम हो जाते हैं। कतारों की संख्या 2 कम हो जाते हैं। सब लिख चुके ना? 1 student increase in each row, the number of row decrease by 2. क्लियर? प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी बढ़ाते हैं, दो कतारें कम जाते हैं। ठीक है ना भाई? आगे लिखिए। जब प्रत्येक कतार में 1 एक विद्यार्थी कम कर दिया जाए, when 1 student decrease in each row, when 1 student decrease in each row, the number of row increase by 3. The number of row increase by 3. Number of row increase by 3. जब प्रत्येक कतार में एक 1 विद्यार्थी है ना, एक विद्यार्थी कम कर दिया जाए, जब प्रत्येक कतार में 1 एक विद्यार्थी कम कर दिया जाए तो कतारों की संख्या 3 बढ़ जाते हैं। कतारों की संख्या 3 बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? 1 student decrease in each row, the number of row increase by 3. Number of row increase by 3. प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी कम कर दिया जाए तो कतारों की संख्या 3 बढ़ जाते हैं। सब लिख चुके ना? नंबर ऑफ रो इंक्रीज बाय 3, कतारों की संख्या 3 बढ़ जाते हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है भैया? स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल। अच्छा मैं पहले बता देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन, फिर उम्मीद रखें कि आप भी बना देंगे। ठीक है? ओके, बना दिया? बोलो क्या आंसर है? गलत है। यहां देखिए, अब सुनिए, अब बस छोड़ दो। देखो फिर कुछ सुना देंगे। देखो बात ऐसा है कि यदि मान लिया जाए एक कतार में 5 बच्चे हैं, मान लो, ये हम एग्जांपल समझा रहा हूं टॉपिक से हट के। मान लो एक कतार में 5 बच्चे हैं। कितने हैं? एक कतार में 5 हैं और कुल 4 कतारें लगाए गए हैं, तो कितने बच्चे हुए? इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो, एक कतार में विद्यार्थियों की संख्या मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ रो, कतारों की संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। नहीं आएगा? एक कतार में ऐसे 3 बच्चा है। हाँ चलो 2 कतार लगाए तो कितने बच्चे हो गए? एक कतार में 3 बच्चा, 2 कतार में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यदि ऐसे हम 3-3 बच्चे का 4 कतार लगाए तो कितने हो जाएंगे? 3 चौके 12। देखो गिन लो, 3 चौके 12, है ना? तो इसका मतलब यह है कि बनाने की प्रक्रिया ये कहता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 रो मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ रो, देन क्या आता है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना? कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ना? ठीक है भाई? अब आइए मैं आपको सिखाता हूं पहले डिटेल। पहले आप डिटेल सीखिएगा तो फिर डिटेल समझ में आएगा। ठीक है? आइए मान लीजिए, पर लिखता हूं डिटेल में, नंबर ऑफ, ठीक है साहब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, let x and let the number of rows y, total students
x into y, एनी प्रॉब्लम? नो। मान लिया कि एक कतार में x बच्चा है, ठीक, और कतारों की संख्या y है, ठीक है ना, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? x इंटू वाई। यस और नो? थैंक यू। सब समझते हैं बात को? वेरी गुड। मैं आपको पहले डिटेल में सिखा रहा हूं, ठीक है ना, फिर डिटेल का शॉर्ट करूंगा, ठीक है ना, डिटेल समझेंगे तभी शॉर्ट समझ में आएगा, ठीक है। आइए प्लीज अटेंशन प्लीज, बोलो एक कतार में कितना बच्चा बढ़ा दिया? 1 इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले x स्टूडेंट था एक कतार में, एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया? x प्लस 1। एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया? x प्लस 1। यस और नो? थैंक यू। तो एक कतार में अब x प्लस 1 बच्चा है, तो कतार क्या हो गया? कितने कम हो गए? 2 कम हो गए। कतार कितने कम हो गए? 2 कम हो गए। कतार कितने कम हो गए? देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में कितना है? x प्लस 1। कतार कितने कम हो गए? 2 कम, तो y माइनस 2 हो गए। तो ये आ गया टोटल स्टूडेंट। क्या गया ये? तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं? ये भी टोटल। बच्चे तो भाई, बच्चे तो उसी स्कूल का है ना, कभी स्कूल में आप नहीं से किए हैं, जैसे स्कूल में एक लंबी सी लाइन लग गया, सर कहे कि एक काम करो भाई, इस लाइन को खाली करो, यहां से जाओ, सब एक एक जाके पीछे लग जाओ, एक एक जाके पीछे लग जाओ, तो यहां से लोग लाइन खाली कर देते और जाके पीछे लाइन में से एक एक लग गए। या कभी ऐसा था भाई, पीछे से दो दो निकल के यहाँ एक लाइन यहाँ से लगा दो, बहुत दूर चले गए और दिखाई नहीं दे रहा, चलो दो दो यहाँ से आ जाओ, सब पीछे से दो कट के आ जाओ, ऐसा नहीं होता था? तो दो दो आ गया था, एक नया लाइन बन गया। नहीं समझे? आप समझ पा रहे हैं? नहीं याद आ रहा बचपन की बात है ना? अरे वाह क्या बात है। तो विद्यार्थी यदि प्रत्येक रो में विद्यार्थी बढ़ा देंगे तो विद्यार्थी यहां से कट के चला जाएगा, वहां बढ़ जाएगा तो रो कम हो जाएगा, और यदि विद्यार्थी काट के नया रो लगा देंगे तो रो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू भाई, थैंक यू। यहां देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसे गुना करते हैं, इसमें है सबको, ये स्टूडेंट, ये रो मल्टीप्लाई टोटल, ठीक है, पर डिटेल समझिए तो आएगा, समझ सॉल्व करना है ना। x इंटू वाई क्या हो गया? x बाई x इंटू माइनस टू एक्स, 1 इंटू वाई, और यहां कितना हो गया? माइनस का 2 इज इक्वल टू x बाई तो कट गया, -2x प्लस वाई, इसको उधर ले जाइए, +2। यस और नो? आप समझ रहे हैं ना? फिर देखो, फिर कहा कि, बोलो क्या कहा? एक हटा दिया जाए तो कतार क्या हो गया? कतार 3 बढ़ गया, तो y प्लस 3। यह है टोटल विद्यार्थी जो x y के बराबर है, ऐसे ही ना? इसमें गुना करेंगे तो x y, यहां गुना करेंगे तो 3x, इसमें गुना करें तो -y, इसमें करेंगे तो -3 बराबर, फिर x y फिर कट गया, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 उधर चला जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3। यस और नो मेरे भाई? थैंक यू भाई, समझ में आ रहा भाई? ठीक है, तैयार हो सब लोग? बात ऐसा है, बताता हूं मैं आपको, ये चीजें समझ में आ रहा है सबको ना? ऐसे कभी नहीं बनाना है। अभी देखो ना, अभी तो आपने खाली ऐसे बनाया, अभी इसको बनाने के बाद ऐसे फिर करना पड़ेगा, फिर यहां से ऐसे जोड़ेंगे, y बाई हो गया, फिर यहां से 3x में 2x गया, x बराबर कितना आ गया? 5, फिर 5 3 15, माइनस करेंगे तो -12, ये कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 5 गुने 12 25 60 बच्चे थे, तो ऐसे 60 आया, ठीक। लेकिन हम लोग को थोड़ा शॉर्टकट करना है, देना चाहते हो? ओके, पहले छाप ली, बताओ पहले छाप लो, छाप लिए जी? छापने थोड़ा आगे हो, वेरी क्यूट। अच्छा हम आ गए तो हम चले जाते हैं, ये लो दिखा, दिखा, ठीक है। अब ऐसे नहीं बनाना, ठीक है? अब मैं आ जाऊं, ठीक है। देखो हम क्या दिखाना चाहते हैं, गौर से देखिएगा लेकिन, ठीक है?
ए भाई गौर देखिएगा, छापने मत लग रही है। देखिए हमने क्या देखा, जो y के साथ था वो आज x के साथ पाया जा रहा है। देखो -2x। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रहा है? गौर से देखिएगा, ये y के साथ था वो x के साथ पाया जा रहा है, तो जो x वाला था वो y के पास चला गया। देखो दुख हो रहा है। यहां भी देखो, यहां भी वही प्रथा यहां भी है। देखो ये y के साथ था, आज x के साथ पाया जा रहा है। देखो 3x, और जो x के साथ था वो y के पास चला के जा रहे हैं। यहां देखो दिखाई दे रहा है। और इन दोनों का प्रोडक्ट वन कितना, -2 ना, 2 और 1 का -2, तो -2 उधर जाके क्या हो गया, यहां देखो, यहां 3 और -1 तो -3, उधर जाके क्या हो गया, +3। ये होता ना। तो हमने क्या देखा इस पूरी कहानी का निचोड़, कि हेरा फेरी हो रहा है। क्या हो रहा है? x वाला y के साथ, y वाला x के साथ, फिर दोनों मिलकर उधर चला गया। अरे गुना करके 2 1 कम 2, -2 उधर के +2 हो गया। फिर दोनों इधर मिल गया, कहा तुम न x के पास चलते हैं न y के पास, बाहर चलते हैं। देखो इधर आकर 3 आ गया। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूं क्या कहना चाहता हूं, भावार्थ अपना। देखो आइए देखिए, हम कहते हैं इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो सुनो, फीलिंग समझना, लो फीलिंग समझना। देखो ये x है, ये y है। देखो कितनी अच्छी फीलिंग होती है। प्लीज सावधान, अब बात तो बिल्कुल मत करना भाई साहब। यहां देखो, हमें जल्दी में बनाना है। ठीक, ओके ठीक है। कहा कि प्रत्येक कतार में एक बच्चा बढ़ा देंगे तो कतार कितना कम हो जाएगा। अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं। फिर कहा कि प्रत्येक में एक घटा देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। किसी को दिक्कत? ये हम क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन। ठीक है, अब बनाता हूं। आपको हेरा फेरी करने आता है? तो क्या आपको फिर हेरा फेरी करने आता है? यहां देखिए, आइए आइए, देखिए देखिए, इधर इधर इधर, आराम आराम से। इसका वाला उसके पास, मतलब तकलीफ आपको हो रहा है। x को y के साथ देखो गुना करो, x इंटू -2 क्या लिखेंगे, -2x, और y इंटू 1 प्लस y, और इन दोनों का प्रोडक्ट -2, उधर जाके क्या हो गया, +2। इधर करो 3 इंटू x, 3x, y इंटू -1, दोनों का प्रोडक्ट -3, उधर जाके इतना प्रेम से कट के आएगा कि मत पूछो। पुट करो, y का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो प्रेम से कट के आएगा, नहीं समझ 60। क्या आपको तकलीफ हो रहा है? इस उम्र में तकलीफ है ना। 60 आंसर आ गया। ठीक, क्या बना सकते हैं? पक्का? क्या आपको हार्ड लगा ये? ऐसे तो 2 इक्वेशन पेज भर भर के आता है कि नहीं, लेकिन ऐसे तो यूं आ गया। कैसे आ गया? दोबारा बताऊं, ये लो, ये प्रसाद समझ रखा है। देखो थोड़ा सा और दे दो, है ना, ज्यादा फायदा करेगा, है ना। चलो यहां देखो, एकदम आराम से। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हेरा फेरी है। क्या? तो करो, x वाला का देखो इस y वाले से गुना करेगा -2, और y वाले को x से, तो y इंटू 1 y, और इन दोनों का प्रोडक्ट -2, उधर जाके +2। फिर x के गुना करो 3x, y इंटू -1 -y, दोनों का प्रोडक्ट -3 जगह +3, काटा छाटा आंसर आ गया। आगे काटने छाटा आता है ना। एक क्वेश्चन लिखो, चालू हो जाओ। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, आ रहा समझ में भाई सबको? एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, भाई साहब लिखिए ना, एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को
कतारों में खड़ा किया जाता है। All the students of a school are made to stand in a row. All the students of a class are made to stand in a row. क्लास के सभी विद्यार्थियों को कतार में खड़ा किया जाता। कैसे? कतार में खड़ा किया था। All the students of the school arrange या made to stand in a row. लिख लिया सब लोग? ओके। जब प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी बढ़ाया जाता है, जब प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी बढ़ाया जाता है, जब प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी बढ़ाया जाता है, तो कतारों की संख्या 1 कम हो जाता है। तो कतारों की संख्या 1 कम हो जाता है। ठीक है ना? 3 students increase in each row. 3 students increase in each row. 3 students increase in each row. The number of row decrease by 1. 3 students increase in each row. 3 students increase in each row. The number of row decrease by 1. Number of row decrease by 1. ठीक है भैया? जब प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी उठाया जाता है, प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी उठाया जाता है, तो कतारों की संख्या 1 कम हो जाता है। ठीक है ना? कतारों की संख्या 1 कम हो जाता है। ठीक है ना? नंबर ऑफ रो डिक्रीज बाय 1। कतारों की संख्या 1 कम हो जाता है। ठीक है? ओके, चले फिर से लिखो। यदि प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम किया जाता है, लिखो। If 3 students decrease in each row, when 3 students decrease, reduce in each row, the number of row increase by 2. The number of row increase by 2. ठीक है ना? जब प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम कर दिया जाता है, जब प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम कर दिया जाता है, जब प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम कर दिया जाता है, तो कतारों की संख्या 2 बढ़ जाता है। तो कतारों की संख्या 2 बढ़ जाता है। 3 students decrease in each row, reduce in each row, the number of row increase by 2. Number of row increase by 2. Number of row increase by 2. कतारों की संख्या 2 बढ़ जाता है। लिख लिए? नंबर ऑफ रो इंक्रीज बाय 2। कतारों की संख्या 2 बढ़ जाता है। नंबर ऑफ रो इंक्रीज बाय 2। लिख लिए क्या? कतारों की संख्या 2 बढ़ जाता है। ठीक है? तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। अरे वाह, स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अरे वाह, आप तो बता दिए भाई, थैंक यू। सबका लगता है आ गया। बोलो बोलो, आया। अरे एक एक करके गिन रहे हो क्या बच्चा? जल्दी जल्दी। कहीं किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो, एक निकाल के, है ना? कितना नर्सरी का है ना? मजा आया कि नहीं? बहुत आया। ओहो भाई, सबका बहुत मजा आया। क्या आपको तकलीफ है भाई? इनको तो नहीं लग रहा तकलीफ। क्या आपको तकलीफ है? ना। क्या आप उड़ाई देंगे? ओके, कोई पूछना चाहते हैं भाई? पूछना चाहते हैं? ए भाई, कौन चाहता है? ठीक है, देखो ये कोई चाहने का चीज तो था नहीं, अब चाह लिया तो देखो। यहां देखिए, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। ये एक्स और ये क्या है? वाई है। ठीक, ये देखो। ओके, बोलो, जब 3 बढ़ाते हैं तो 1, 3 घटाते हैं तो 2। बस यही था क्वेश्चन ना। बस मैंने क्वेश्चन लिखा हूं और आंसर रेडीमेड तैयार हो जाएगा। देखो, दिखाई दे रहा है?
हेरा फेरी करने आता है कि नहीं आता? घर वाले नहीं सिखाए हैं? एक्स इंटू -1 -6 और 3 इंटू बाई 3 बाई और 3 एकम 3 जाके +3 हो गया। फिर ऐसे 2x -3y और 3 दूनी और तो कट गया। कोई दिक्कत? 3 2 में से 1 गया, 6 और 3 कहीं भी पुट कर दो। कहां कर दू? यहां पुट कर दू। -9 +3y बराबर 3, 9 और 3 तो 3y बराबर 12। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर 4। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? कैसे? 9 चौके 36। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम देखिए, बात नहीं कीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बिना बताए लिखिए, जल्दी वाला। सम ऑफ द 4 नंबर्स इज 64। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, उड़ाने वाला। लिखो, सम ऑफ 4 नंबर्स इज 64। किन्हीं 4 संख्याओं का योग 64 है। लिखो धाई धाई। सम ऑफ द 4 नंबर्स इज 64। लिख लिए? किन्हीं 4 संख्याओं का योग 64 है। द सम ऑफ द 4 नंबर्स इज 64। लिखे, किन्हीं 4 संख्याओं का योग 64 है, 64 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? लिखिए, पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 3। फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 3। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। सेकेंड नंबर डिक्रीज बाय 3। सेकेंड नंबर रिड्यूस बाय 3। दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए। लिख लिए? फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 3, सेकेंड नंबर डिक्रीज बाय 3, थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 3, सेकेंड नंबर डिक्रीज बाय 3, थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, फोर्थ नंबर डिवाइड बाय 3, then all are equal. First number increase by 3, second number decrease by 3, third number multiply by 3, fourth number divided by 3, then all are equal. ठीक? तीन देखिए, 4 संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए, तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए। ए भाई साहब, तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए और चौथी संख्या में 3 से भाग दिया जाए। फिर से पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए, तीसरी संख्या में 3 गुना कर दिया जाए और चौथी संख्या में 3 से भाग दिया जाए, तो सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है? तो सभी आपस में बराबर हुए, ऑल आर इक्वल, ऑल द रिजल्ट्स आर इक्वल। ठीक है ना? सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच में अंतर बताइए। बताइए, आप भी तो बताओ, खाली हम ही बताएंगे। कोई पूछा? बनाओ 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 बनाओ।
सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट इधर देखिए। कोई 4 संख्या है, कितने? इनका योग 64 है। The sum of the 4 numbers is 64, ठीक है ना? किन 4 संख्याओं का योग 64 है। कितना? 64 है। ये जल्दी जल्दी में एक दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन है ना। 4 संख्याओं का योग क्या है? 64 है। ठीक है, ठीक है, होगा। अब इसने का कह दिया भैया कि आप नाराज हो गए। पहली वाली में, दूसरी वाली में, तीसरी वाली में और चौथी संख्या में तो सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या कुछ इस कदर कहा? द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 3, सेकेंड नंबर डिक्रीज बाय 3, third number increase multiply by 3 and the fourth number is divided by 3, all the results are equal, yes or no? सभी बराबर कर दिया। ओके, मैंने आपको बचपन से सिखाते आया हूं कि जब ऐसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल तो क्या मानते हैं जी? मैं तो पूछ रहा हूं, क्या मानते हैं? आप भी क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं जी? क्या के? ये सबको मालूम है कि के मानते हैं। ओके, फिर क्या बोल दिया? ठीक है, तैयार है सब लोग? सबको समझ में आ रही बातें? जब भी कभी ऐसे इक्वेशन हो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सब बराबर है बराबर, लेकिन किसके बराबर है तो एक कांस्टेंट मानना पड़ता है, के बराबर है। ठीक है ना? के भाई, ठीक है। तुम्हारा के का तो कुछ और मान लो, अपना नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो, लेकिन लिख दो, कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक, ओके। तो इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के, इतना बराबर के, सब के है ना? तो ए का वैल्यू क्या आएगा? के -3। बी का वैल्यू क्या आएगा? के प्लस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सी का वैल्यू क्या? इसे हम बताने की चीज ही नहीं था, k/3। डी का वैल्यू क्या होगा? 3k, 3000। देखो ए भाई, ये समझ में आ रहा है? किसी भाई को तकलीफ, भाई अपना हाथ उठाएंगे, अपना पर्सनल, पड़ोसी का नहीं। हाँ, मतलब अपना वाला। ठीक, ओके। अब यहां देखो, ए का मान देख के बताओ। के -3 लिख सकते हो, हाँ या ना? बी का मान बताओ। के +3। सी का मान बताओ। k/3। डी का मान बताओ 3k। यह है k -3, k +3, k/3, 3k सब मिला के। पहले तो मैं इसको फ्री कर दूं, 3 को 3 कट गया। अब एलसीएम ले लो, यहां गुना करो 3k, एक और 3k, एक खाली k और 3 3 9k बराबर 64। 9 1 10 और 6 16 के बराबर 64 गुने 3, 64 गुने 16 चौके 64, 4 3 12। अब सुनो, के का मान आ गया ना? अब सबसे छोटी तो यही है सी। क्यों? क्यों 3 से भाग देता है इसमें, है ना? क्या आया था? 12 का वैल्यू 12 है ना? 12 है तो सी का वैल्यू कितना आ गया? अरे पगला, एक का लिख दिया, नीचे 3 ही है ना? और यहां पर डी बराबर 3 गुने 12, 12 3
तो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, आप देख लो निकाल के, है ना, सबसे बड़ी है छोटी है, हमें डिफरेंस निकालना है बड़ी वाली छोटी वाली का। तो 36 - 4 कितने का, 32 का अंतर है, ठीक है ना। आप ऐसा बना सकते हैं जी, पक्का जी, इसमें कोई दम था, एक फूक मार के उड़ जाता है ना। ऐसे बराबर करके के मान लेंगे, के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जय श्री राम आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या आपको तकलीफ है, जाना चाहते हैं तो जाइए, आज तक कभी पढ़ते हैं नहीं, जाइए कभी पढ़ते हैं आज। पानी पानी हो गया। जय श्री राम।